हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 65 लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक इस समय हम लोग का चल रहा है। 12 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस चैप्टर पे एंड दिस इज माय 13th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 13वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि पिछले जो 12 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो स्क्रीन को एक बार आप पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो ये जो स्क्रीन पे आपको जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं ये सभी हम लोग पिछले 12 लेक्चर वीडियो में काफ़ी डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं। एंड पिछले 2 लेक्चर्स में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टी, न्यूमेरिकल, ये सब किया। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था, जिसमें हमने 2 इवेंट के केस में और 3 इवेंट्स का अगर केस है तो कैसे इसके क्वेश्चन किए जाते हैं वो समझा, और बहुत सारे न्यूमेरिकल किए थे। तो ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले 12 वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, इसका एक्सप्रेशन भी बताऊंगी और इस पे के हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। राइट तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट, तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है इंडिपेंडेंट, ठीक है, यानी वो इवेंट जो डिपेंड नहीं कर रहा है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स यानी 2 इवेंट है, सपोज करिए ई एंड एफ, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। नाम से तो कुछ यही पता चल रहा है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो एकदम सेम वही है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, वो 2 इवेंट सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम, यानी किसी एक के अकर करने की प्रोबेबिलिटी नॉट गेट अफेक्टेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अदर, यानी कि दूसरे के अकर करने से पहले इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी पे अगर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तो ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। यानी ये जो इवेंट ई है और इवेंट एफ है ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये एक दूसरे की जो अकरेंस प्रोबेबिलिटी है अकरेंस का, उन दोनों को इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। तो इस टाइप के इवेंट को कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। राइट अब इंडिपेंडेंट इवेंट की एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो अगर मैं इसके एक्सप्रेशन की बात करूं तो ये इसका सिंपल सा एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला कह लीजिए, एक्सप्रेशन कह लीजिए, उस पे आने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से। तो उसके लिए ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। देयर इज एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कार्ड ड्रॉ किए जा रहे हैं फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ताश के पत्ते हैं, 52 ताश के पत्ते हैं, एक डेक है 52 कार्ड्स का, ठीक है। उसमें से एक एक कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक। इवेंट ई डिफाइन किया गया है। ये एक एग्जाम्पल है जिससे मैं आपको समझाऊंगी इंडिपेंडेंट इवेंट का ये जो फॉर्मूला है वो कैसे जस्टिफाई हो रहा है, वो समझाने के लिए ये एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, ठीक। इवेंट ई है, वो क्या डिफाइन किया गया है, इवेंट ई इज द कार्ड ड्रॉन एज अ स्पेड। मैं आपको बता चुकी हूँ जो कार्ड्स होते हैं उसमें 4 सूट्स होते हैं ना, ठीक है। तो एक सूट होता है स्पेड, ठीक। तो इवेंट ई जो है वो क्या डिफाइन किया गया है कि जो कार्ड ड्रॉ किए जा रहे हैं, 52 कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है। तो इवेंट ई क्या है कि द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड, ठीक, ये इवेंट ई है। इवेंट एफ क्या है कि द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, जो कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है वो इक्का हो, ठीक है। और इवेंट ई क्या है कि कार्ड जो ड्रॉ किया जा रहा है वो स्पेड हो, ठीक है। तो 13 स्पेड होते हैं। और अगर मैं इक्के की बात करूं तो टोटल 52 में कितने इक्के होते हैं, 4 होते हैं, ठीक। अब अगर ई इंटरसेक्शन एफ की अगर मैं बात करूं, ई एंड एफ, यानी जो कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है वो इक्का हो स्पेड का, ठीक है, एस हो स्पेड का, यानी ई इंटरसेक्शन एफ। तो ऐसे कितने कार्ड होंगे, ऐसा एक ही कार्ड होगा ना, स्पेड का एक ही होता है, ठीक। यहां तक बात समझ में आई। अब जरा हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। ये बेसिकली हम कुछ डिराइव कर रहे हैं, उसके लिए मैं ये सब कर रही हूँ, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट आपको बता रही हूँ कि कैसे इसका फॉर्मूला है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ठीक है। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, यही होता है ना। तो फेवरेबल आउटकम यानी स्पेड के कितने पत्ते होते हैं, 13,
डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, तो टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, यानी 13/52। इसको काटेंगे तो 13 4 जा 52, तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल ली, वो आ गया 1/4। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालते हैं। ठीक है, तो न वही सेम कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ठीक है, तो इक्के कितने होते हैं, ताश के पत्तों में इक्के कितने होते हैं 4, डिवाइडेड बाय टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, तो 4/52, और इसको आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट 1/13। ठीक है, तो हमने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लिया एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लिया। ठीक, अब जरा हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, कितने पत्ते होते हैं एस स्पेड के, कितने होते हैं, इक्का स्पेड का कितना होता है 1, तो फेवरेबल आउटकम 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 52। तो हमने पी इंटरसेक्शन एफ भी निकाल लिया, दैट इज 1/52। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाला, वो कितना आया 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाला, वो कितना आया 1/4। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, ये तो हमने सिंपल निकाल लिया। अब देखिए, मैं बेसिकली इंडिपेंडेंट इवेंट आपको बता रही हूँ। तो देखिए, अब जरा हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये तो हम पढ़ चुके हैं ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, तो हम ये निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक, तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, फॉर्मूला याद है ना, दिस इज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमने निकाला है, ये निकाला है 1/52, उठा के पुट करिए 1/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाला है, हाँ ये निकाला है 1/13, उठा के यहाँ पे पुट करिए 1/13। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ये 13 ऊपर जाएगा, 52 नीचे आएगा, 52 है ये, 52 इधर आएगा, आप इसको काटेंगे यू विल गेट 1/4। ये आया 1/4। और अब आप देखिए ये 1/4 बेसिकली क्या है, ये 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है। ये 1/4 जो आया ये बेसिकली क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। आपने निकाला है ना 1/4, ये वही तो है। ये बात समझ में आई, आप निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। वो जब आपने निकाला, एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिखती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये निकाला आपने, कैलकुलेट किया, देन यू विल गेट 1/4 आपको मिला। और ये 1/4 क्या है, 1/4 तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है ना, ये देखिए यहाँ पे निकाला है, ये क्या है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो इस एक्सप्रेशन को देख के क्या समझ में आ रहा है, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूं, इस एक्सप्रेशन को देख करके ये समझ में आ रहा है कि अकरेंस ऑफ इवेंट एफ, अकरेंस जो है, अकरेंस ऑफ इवेंट एफ, ये जो इवेंट एफ है हैज नॉट अफेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके, एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। एक बार वीडियो को पॉज करके इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिएगा। इस एक्सप्रेशन को देख के क्या समझ में आ रहा है कि ये जो एफ इवेंट है, इसके अकर होने से जो इवेंट ई है उसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई असर नहीं आया। इसीलिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ दोनों बराबर आए। वो कितना है 1/4। ठीक है, ये बात समझ में आई, ये क्या है 1/4। और इसी तरीके से एक बार चलिए मैं यहीं पे लिख देती हूँ। और इसी तरीके से आप जब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, आप इसी तरीके से कैलकुलेट करिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई। ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेट किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई निकालेंगे ना, तो वो आएगा 1/13। और ये 1/13 बेसिकली है क्या, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है। ठीक है, तो आपको ये मिलेगा। तो इस एक्सप्रेशन को भी देख के क्या समझ में आ रहा है, इस एक्सप्रेशन को भी देख के ये समझ में आ रहा है कि जो इवेंट ई है, इसके अकर होने से इट इज नॉट अफेक्टिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एफ। ये जो इवेंट ई है, इसके अकर होने से एफ के अकर होने की प्रोबेबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ना ई एफ को इफेक्ट डाल रहा है, ना एफ ई को इफेक्ट डाल रहा है। तो इसी टाइप के इवेंट को क्या कहते हैं, इसी टाइप के इवेंट को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इसको हमने ये इस एक्सप्रेशन से शो किया है, क्योंकि P प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F आ गया। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E व्हेन E हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी F की निकालो या अकेले प्रोबेबिलिटी F की निकालो, दोनों एक्सप्रेशन सेम आ रहा है, वो 1/13 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, E एंड F क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। जो दो इवेंट है E एंड F, दिस इज इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की जो अकरेंस को की जो प्रोबेबिलिटी है उसको नहीं इफेक्ट डाल रहे हैं। तो इसी टाइप के इवेंट को कहा जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक, ये बात समझ में आई। बस इसी
कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है, इसका ये जो फॉर्मूला जो एक्सप्रेशन डिराइव किया गया है उसके लिए यूज़ किया गया है। अब ज़रा मैं पेन का कलर एक मिनट चेंज कर लेती हूँ। तो दो इवेंट है अगर ई एंड एफ, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है इफ, ये कब होंगे इंडिपेंडेंट इवेंट, व्हेन probability of f when e has already occurred, this is equals to probability of f, जैसा अभी बताया था ना एग्जाम्पल में, यानी probability of f when e has already occurred, e हो चुका है और तब आप probability of f निकाल रहे हैं तो वो किसके बराबर हो, probability of f के ही बराबर है, where probability of e is not equals to 0। ठीक, और दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं कि probability of e when f has already occurred, this is equals to probability of e। ठीक है, व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसी टाइप के इवेंट को जहां पे एफ के अकर होने की प्रोबेबिलिटी पे ई का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, ई के अकर होने की प्रोबेबिलिटी पे एफ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे टाइप के इवेंट को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक, सो दिस इज द एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है। बट इसी एक्सप्रेशन का एक दूसरा फॉर्म क्या है कि अब आप पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, पढ़ चुके हैं ना, पिछले लेक्चर में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ाया था। तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E। ये हमने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन रूल में, तो बस इसी कॉन्सेप्ट को इसमें लगा दीजिए। ठीक है, यानी ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F है, दिस इज इक्वल टू PE डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E, इसको ज़रा इससे रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, इसको इससे रिप्लेस कर दिया, ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है इनको कंबाइन कर दीजिए, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से, लिख सकते हैं ना। तो यानी क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी अगर दो इवेंट ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यही है एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसी से सॉल्व करेंगे कि अगर दो इवेंट ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इनके ये जो एक्सप्रेशन है दिस विल होल्ड ट्रू, ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा अगर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो ये यहां से डिराइव हुआ है, राइट। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है कि ई और एफ सपोज करिए दो इवेंट है एसोसिएटेड विद सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो ई एंड एफ इज इंडिपेंडेंट होंगे तभी जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, राइट। और अब मैं कराऊंगी इस पे एक क्वेश्चन, ठीक, बट वो क्वेश्चन कराने से पहले एक इंपॉर्टेंट, दो इंपॉर्टेंट इवन पॉइंट्स हैं वो ज़रा हम देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, इंडिपेंडेंट तो समझ लिया, डिपेंडेंट का केस क्या होगा कि सपोज करिए दो इवेंट है ई एंड एफ, ये डिपेंडेंट होंगे तो क्या होगा, दिस विल नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट है तो दिस विल बी इक्वल, अगर ई और एफ दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा, बट अगर ये डिपेंडेंट है, ठीक है, ई और एफ दो इवेंट डिपेंडेंट हैं तो दिस विल नॉट बी इक्वल्स टू, ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केवल दो इवेंट के केस में नहीं, दो से ज्यादा, अगर तीन इवेंट भी है ना, देयर आर थ्री इवेंट ए बी सी, अगर तीन इवेंट हैं और वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं, ये अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया कि तीन इवेंट है ए बी सी और ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, ये प्रूव करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको ये अलग अलग प्रूव करना होगा। ठीक है, आपको ये अलग अलग प्रूव करना होगा, आपको निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आना चाहिए। दूसरा ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे और ये एक्सप्रेशन भी ट्रू होना चाहिए। तीसरा एक्सप्रेशन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, ये भी ट्रू होना चाहिए। चौथा एक्सप्रेशन ये निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, आप ये भी निकालेंगे। और अगर ये चारों एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो क्या होगा कि ए बी सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसमें से कोई भी एक अगर फॉल्स हो जाता है, ठीक है, ट्रू नहीं होता है, तो ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे।
राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं कराऊंगी क्वेश्चन। बट क्वेश्चन कराने से पहले मैं थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी नवंबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, नवंबर 2022 तक। 550 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई है। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और लेक्चर यूज़फुल लगे लगे आज के लेक्चर में आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक देते रहा करिए। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। राइट। और अगर मेरे चैनल पे जितने भी नोट्स हैं उनकी अगर आपको पीडीएफ फॉर्म, सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। मेरे एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट। तो चलिए अब हम करेंगे एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। अ डाई इज थ्रोन, एक डाई है उसको थ्रो किया गया है। इफ ई इज द इवेंट, द नंबर अपियरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री। ठीक है, ई एक इवेंट डिफाइन किया गया है कि जो नंबर अपियर हो रहा है दैट इज मल्टीपल ऑफ थ्री। ठीक है, ये जो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ थ्री है, यानी नंबर क्या हो सकता है, थ्री या सिक्स। ठीक है, नाइन हो सकता है क्या, नहीं, डाई में तो छह ही नंबर होते हैं ना, ये है डाइस लूडो की, इसमें तो 1 to 6 नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो इवेंट ई क्या है कि नंबर जो आ रहा है वो मल्टीपल ऑफ थ्री हो, तो यानी इवेंट ई में ये हो सकते हैं। फिर इवेंट एफ क्या कह रहा है कि द नंबर अपियरिंग इज इवन, ये जो नंबर अपियर हो ये इवन नंबर हो, यानी 2 4 6 हो सकता है। ठीक है, 8 हो सकता है क्या, नहीं, डाई में तो क्या होता है, 1 to 6 ही होते हैं ना, तो ये होंगे। फिर इसके बाद कहा जा रहा है फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। आपको फाइंड करना है कि क्या इवेंट ई एंड इवेंट एफ क्या ये इंडिपेंडेंट है, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक डाई को थ्रो किया गया है, इवेंट ई क्या है कि नंबर जो अपियर हो रहा है वो क्या हो, मल्टीपल ऑफ थ्री हो। दूसरा इवेंट एफ क्या है कि जो नंबर है दैट इज इवन, वो नंबर जो अपियर हो रहा है वो इवन हो। तो आपको क्या बताना है कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक, तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस भी डिफाइन कर लेते हैं। सैम्पल स्पेस में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सैम्पल स्पेस में क्या आता है, टोटल आउटकम। तो डाइस को थ्रो करो तो ये नंबर आ सकते हैं, टोटल आउटकम ये है। ठीक, अब इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो हम पढ़ चुके हैं कि ई और एफ अगर दो इवेंट हैं और आपको प्रूव करना है कि ये इंडिपेंडेंट हैं, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, ये सही आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो इवेंट है दैट इज इंडिपेंडेंट। तो बस इतना सा काम करना है। तो चलिए निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है वो क्या है, देखिए कितने एलिमेंट है इसमें, या तो 3 है या 6, दो आ सकते हैं, तो 2/6 हो गया, यानी 1/3 हो गया। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2 4 6, 3 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम 6, यानी ये आ गया 1/2। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, अब बताइए ई और एफ में कुछ कॉमन है, ये जो इवेंट ई है और जो इवेंट एफ है इसमें कुछ कॉमन है। तो देखिए 3 6, इसमें 6 कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं, केवल 6 कॉमन है। ठीक है, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, केवल एक, 6 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम 6। ठीक है, तो 1/6 आ गया। तो अब उठा के इस वाले एक्सप्रेशन में, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो वो क्या आया 1/6 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है 1/3 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 1/2। आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1/6, इधर भी 1/6, यानी स्टेटमेंट होल्ड ट्रू, यानी जो इवेंट ई है एंड इवेंट एफ है ये दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। प्रूव हो गया। तो इसी तरीके से इसके क्वेश्चन किए जाते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक, बस आपको ये याद रखना है कि इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए दिस एक्सप्रेशन शुड होल्ड ट्रू, ये सही होना चाहिए।
ठीक। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो इसी के साथ अब मैं प्रोबेबिलिटी ओवर कर रही हूँ। बाकी जो अब टॉपिक बच रहे हैं वो आप खुद से करिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो क्वेश्चन वो ट्राई करिएगा। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इनकम टैक्स। ठीक है, तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।